कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करे करियल राई। जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना YouTube मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर द यूनिवर्सल एकेडमी में आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक स्टोरी में पढ़ रहा था, उससे मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो गेन करने को मिला। उसमें कुछ ऐसा था कि एक सेवक जो है वो जब अपने राजा को भोजन करा रहा था, ध्यान दीजिएगा, एक सेवक अपने राजा को भोजन करा रहा था। भोजन कराते वक्त जिस पात्र में वो सब्जी लिया हुआ था, उस सब्जी के कुछ छिटके जो है उस राजा पे पड़ गए, और जब उस राजा पर छिटका पड़ा तो बहुत ज्यादा क्रोधित हो उठे। सेवक भी डर गया। आसपास में जो लोग वहां पे बैठे हुए थे, जो इस सीन को देख रहे थे, वो भी जो है वो घबरा गए। उनको लगा कि ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। कुछ ही समय पश्चात वो सेवक जो है वो क्या करता है कि उसके पात्र में जितने भी सब्जी जो है वो रहते हैं, उस सब्जी को जो है वो पलट देता है पूरे वस्त्र के ऊपर, राजा के वस्त्र के ऊपर। जब ये मोमेंट लोग देखते हैं तो उन लोगों के ये समझिए कि उन लोगों के पैरों तले जमीन जो है वो खिसक जाता है। उनको लगा ये क्या हो रहा है। एक सेवक जो पूरी तरह से जो पूरा जो भी है बाल्टी जो सब्जी का था वो उनके ऊपर, राजा के ऊपर जो है पूरा डाल दिया। ये क्या हुआ, क्या आखिर बात क्या था। राजा बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। जब उससे पूछा गया उस व्यक्ति से कि तुमने ये पूरे सब्जी के बाल्टी को जो है क्यों राजा पे जो है वो डाल दिए, तो वो इनोसेंस आदमी बेचारा, बहुत आप कह सकते हो सरल स्वभाव का व्यक्ति, उसने कहा कि जब लोग ये जानते ना कि एक छोटे से सब्जी के छिटके पड़ने से, छोटे से मिस्टेक से, लिटिल मिस्टेक से जो है वो राजा जो है वो बहुत बड़ा पनिशमेंट, बहुत बड़ा दंड दिए हैं अपने सेवक को, तो शायद फील्ड में जो है मैसेज अच्छा नहीं जाता, अच्छा संदेश नहीं जाता। लोग राजा के प्रति पॉजिटिव नहीं रहते। उनको लगता कि एक छोटी छोटी गलती से जो है राजा अपने सेवक को भी बहुत बड़ा पनिशमेंट दे रहे हैं, तो शायद उनके मान सम्मान को कहीं ना कहीं वो ठेस पहुंचती। मैंने इसलिए पूरे सब्जी से भरे पात्र को इनके ऊपर जो है वो क्या किया, डाल दिया, ताकि लोग को ये लगे कि हमने बहुत बड़ा गलती किया और इस गलती के लिए हमें सजा मिला। साथियों, अभी के समय में जस्ट इसके विपरीत हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, सीनियर्स क्रोधित तो होते हैं। आप किसी भी फील्ड में देख लो, कोई भी मैनेजमेंट के फील्ड में देख लो, आप एजुकेशन फील्ड में देख लो, आप सिविल सर्विस में देख लो, या आप पॉलिटिशियंस को देख लो। हर एक किसी भी फील्ड में आप जाओगे तो वहां पे देखोगे कि जो सेवक है ना, वो अब सेवक भी सेवक ना रहे और उनके सीनियर्स जो है उनके अंदर भी सीनियरिटी ना रही। मैं कुछ बातें को अभी डिस्कस करूंगा आपके सामने, एकदम ध्यान से सुनिएगा। आप देखते होंगे कि एक सिविल सर्विस एम्प्लॉय, आप एसपी को ले लो, डीसी को ले लो, जब वो नए नए ज्वाइन करते हैं ना, तभी से ही अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, शायद मैक्सिमम जगह पे मैं देखा हूं, मेरा खुद का जजमेंट रहा है ये, अधिकतर जगह पे आप देखो कि जो सीनियर्स हैं वो अपने जूनियर्स को, भले ही उनका एज उनके पिताजी के बराबर हो, वो बोलते कि ये इधर से पानी ला, ये कर, ये सफाई कर, यहां पे ये नहीं रहना चाहिए, इसको देख रहा है तू करके ही बात करते हैं। मैं एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा हूं कि जहां पे प्यून, ड्राइवर या फिर को पायलट, जो खलासी वगैरह ये सब रहते हैं, उनको जब आप देखोगे तो जो सीनियर्स होते हैं अजीब टाइप के से बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं उनके साथ। ये बहुत बुरा लगता है। यार, आप अपने पढ़ाई का मिसयूज मत करो, कम से कम उसको यूटिलाइज करो। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझो। ठीक है, आपका राइट है कि आप उससे काम करवाएं, लेकिन ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप अपने से बड़े लोगों का इज्जत करें। अभी
रिसेंटली कुछ दिन पहले का मैं एक घटना बता रहा हूँ आपको। मैं एक्चुअली शेयर तो नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी शेयर कर रहा हूँ। हमारे यहाँ के सीएम साहब जो हैं वो उनका आगमन होने वाला है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो एसपी साहिबा, एसपी महोदया बोल सकते हैं, ठीक है, वो क्या की कि अपने जूनियर्स पे बरस पड़ी, कॉन्ट्रैक्टर पर बरस पड़ी, तरह तरह का रफ रफ वर्ड भी यूज की गए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ रफ वर्ड यूज की। क्यों? एक छोटा सा कोई कंस्ट्रक्शन का काम बच गया था, अरे सीएम साहब आएंगे तो ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, समझ में आ रहा है? तुम मतलब तरह तरह की बातें जो है वो बोलने लगे, रफ वर्ड। मैं वो वर्ड को यूज यहाँ नहीं कर सकता हूँ पब्लिकली आपके सामने। तो जूनियर्स जो है सब बातें को सुन लिए, और कुछ चमचे लोग होते हैं, समझ में आ रहा है, और कुछ तलवे चाटने वाले लोग भी होते हैं जो बोल नहीं पाते, और कुछ को डर भी रहता है कि भाई हमारी फैमिली का कैसे चलेगा, हमारा जॉब है, जॉब कैसे रहेगा। और मैं इन सब बातों को खंडन करता हूँ। अभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी यही है। देखिए जो ऑनेस्ट पर्सन होगा ना, जो इनोसेंस लोग होंगे ना, उन पर अक्सर उनके सीनियर्स बरसते हैं। जो तलवे चाटने वाले लोग होंगे उनको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप देखे होंगे। ईमानदारी से आप काम कीजिए, कंडीशन चाहे जो भी हो। मैं एक स्कूल में पढ़ाई करता था, आप झारखंड में एक डाल्टनगंज स्कूल है, वहां पे मैं पढ़ाई करता था। वहां के डायरेक्टर साहब जो हैं वो एक छोटे से मिस्टेक के लिए कुछ ऐसा वर्ड यूज कर दिए जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ठीक है, बाय बाय भाई, मैं अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि हमारे अंदर हमसे कुछ मिस्टेक हुई हो, लेकिन आपका वे ऑफ टॉकिंग जो है वो जूनियर से अच्छा होना चाहिए। जब एक अच्छा इंसान, इनोसेंस इंसान, द्वेष से, कलह से मुक्त इंसान, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई कलह, द्वेष, कोई बदले की भावना ना हो, जो बिल्कुल सरल स्वभाव का इंसान हो, वो जब अपने डिपार्टमेंट को छोड़कर जा रहा होता है ना, तो जूनियर से लेकर सीनियर्स तक लोगों के आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। आप अपने कर्म को इतने भली भांति अच्छे से करके जाइए कि आपसे रिलेटेड, आपसे जुड़े हुए, आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, समझ में आ रहा है, जाने के बाद आपकी कमी हमेशा खलती रहेगी। वो मायूस भरे चेहरे के साथ जो है वो आपको अश्रु भरे आंखों से जो है आपकी विदाई करें। कुछ ऐसा आप छाप छोड़ करके जाइए। अरे भाई, पीएम तो बहुत बने, सीएम बहुत बने, बहुत लोग यूपीएससी क्रैक करते हैं, जेपीएससी क्रैक करते हैं, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के दिलों पे राज करते हैं। आप देखो हर एक डिपार्टमेंट, आप एग्जाम्पल के रूप में ले लो, पीएम बहुत बने, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे बिल्कुल उनके बहुत कम आई थिंक हेटर्स थे। आप अभी भी मिनिस्टर, अगर प्रेजेंट मिनिस्टर का बात करूं तो आप इंडियन मिनिस्टर में सबसे अच्छे मुझे लगते हैं। मैं निष्पक्ष रूप से बात बोलना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी से कोई बिलोंग नहीं करता हूं। नितिन गडकरी जी का एग्जांपल देना चाहता हूं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जीरो हैटर बोल सकते हो आप उनको। वो हमेशा डेवलपमेंट पे काम किए। अपने जूनियर्स को आप कह के वो संबोधित करते हैं, आप कभी उनका स्पीच सुनिएगा। वो ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर गिरी, जो मंत्री गिरी जो दिखाते हैं हमेशा, ये तू ता तुम ताम करके जो बात अक्सर नहीं करते हैं, पुलिस तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ये सब नहीं चलेगा। अभी के समय में एक जूनियर भी अपना मान सम्मान चाहता है। मैं एक तरफ संविधान की बात करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता हूँ, इक्वलिटी का बात करता हूँ, ठीक है, और दूसरी तरफ लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करता हूँ। आप सीएम हो, आप बड़े ऑफिसर हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप एक जनता के सिर्फ सेवक हो, आप उन जनता के, पब्लिक के सेवा के लिए आए हो। और जब आप सेवक के रूप में काम करिएगा ना, तो आपका लेवल यूं रहेगा, डाउन टू द अर्थ रहिएगा। आप लेवल आपका ये रहेगा, लोगों के दिल में आपके प्रति बहुत बड़ा मान सम्मान रहेगा। आप सोसाइटी में और अपने एरिया में जो है वो इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, मान सम्मान के साथ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन करके जो है वो आप अपने जीवन को यापन कीजिएगा। अभी मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे अभी देखो, आप देखिएगा कि कहीं भी जाइएगा जब कोई पब्लिक प्लेस पे, तो देखिएगा कि अभी की बच्चों का एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो चुका है। इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम में कहाँ कमी आखिर रह गई है। आप देखो रेलवे स्टेशन पे अगर 10 बच्चे बैठे हुए हैं, कोई भी पब्लिक प्लेस पे 10 बच्चे बैठे हुए हैं, उनके बगल में उनके गार्जियन स्वरूप कोई इंसान बैठा हुआ है, तो वो कुछ भी अभद्र बातें या जो भी चल रहा है उसको कंटिन्यू रखते हो, क्योंकि उन्होंने बचपन से सिर्फ शिक्षा लिया है, ज्ञान नहीं लिया है।
कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर से पीछे हटते जा रहे हैं। अब हमारा इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जो है हमारे कल्चर को बिल्कुल जो है हमसे छीन लिया है, और बिल्कुल जो है आप बोल सकते हैं कि हमारे एजुकेशन को बिल्कुल वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, एक तरह से नष्ट कर रहा है वो। साथियों, लैंग्वेज सीखना बुरी बात नहीं है, आप लैंग्वेज को सीखिए, बट अपने कल्चर को कभी मत भूलिएगा। हमारे एक भैया हैं इनकम टैक्स कमिश्नर, मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं उन पे, डॉक्टर अशोक पांडे, जो कि अभी दिल्ली में पोस्टेड है। उनसे एक चीज मैं देखता हूं कि वो पर डे अपने मतलब जो भी नित्य क्रम करने के बाद जो है वो कुछ धार्मिक पुस्तक जरूर पढ़ते हैं और कुछ अपने कल्चर के बारे में जरूर जानते हैं। आकर के जब वो स्पीच वगैरह देते हैं, हम जब वार्तालाप होती है, जब कन्वर्सेशन होता है हम लोगों के बीच में, तो बहुत सीरियसली आई गेन अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम हिम। राइट नाउ ही इज रियली वन ऑफ द जीनियस पर्सन ऑफ आवर लोकेलिटी। तो कुछ ऐसा छाप आप छोड़िए कि छोटे से छोटे व्यक्ति के मन में आपका बहुत बड़ा स्वरूप बने, बड़ों से लेकर के छोटे व्यक्ति तक जो है वो आपका क्या करे, सम्मान करे। आप किसी डिपार्टमेंट में देखते होंगे कि एक प्यून को इतना अच्छा सम्मान दिया जाता है जितना कि एक बड़े अधिकारी को भी नहीं दिया जाता है। तो पहले मन में आप जगह बनाइए, चाहे आप एसपी हो, डीसी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक सिविल सर्वेंट हो, आप एक पब्लिक के सर्वेंट हो। अगर ऐसा भावना लेकर के आप काम कीजिएगा, आप देखिए बड़े बड़े लोग जो हैं वो जो डाउन टू द अर्थ नहीं रहे ना, वो बैकफुट पे चले गए, लोगों के मन में जगह नहीं बना पाए। अभी भी ज्ञान सर्वोच्च है। अगर आप ज्ञानी हैं तो आप किसी की, ज्ञानी के साथ साथ आपके अंदर उदारता है, सरलता है, तो आप किसी के दिलों पे राज कर सकते हैं। आपके नॉलेज, आपके लेवल, आपके कॉन्सेप्ट और आपके जो भी आपके अंदर है प्रॉपर्टी है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। बहुत कम व्यक्तियों को फर्क पड़ता है, लेकिन हाँ, आपकी इनोसेंसी, आपके अंदर जो शालीनता है, आपका जो व्यवहार है, अच्छा व्यवहार, आप जो सुगमता से किसी चीज को बात करने का तरीका जो है किसी चीज का, ये सब चीज जो है आपको आप अपने जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को जो है वो प्राप्त करवाता है। धन्यवाद।